तो निश्चित तौर से ये महिलाएं इनको जूते मार मार के इन हिंदुओं को ठीक कर देंगी। इनकी औरतें भी इनको जूते मार मार के इनका नशा उतार देंगी। इतनी बकवास, इतनी कपोल कल्पित बातें लिखी हैं। एक बंदर है, मान क्या बंदर ही है या बंदर जैसी शक्ल का आदमी होगा कोई, कैसे सूरज को गाल में ले गया और सब जगह अंधेरा हुई है, जगत अंधेरा, इस तरह से कुछ लिखा है मुझे। देखिए, बिहार के शिक्षा मंत्री ने जो कुछ कहा है, सबसे पहले मैं उस शख्स को मुबारकबाद पेश करता हूँ, उसकी हिम्मत और हौसले को दाद देता हूँ कि पहली बार, हालांकि हम लोग तो इस पर सोशल मीडिया पर भी वैसे भी मीडिया से हम लोग तो बराबर इसके खिलाफ हैं ही, और इसकी खिलाफत में आप जानते हैं कि रामायण, गीता, महाभारत और पंच ऑफ थॉट तो बिल्कुल नालायकी का पुलिंदा है। तो इन सारी किताबों में जो यहाँ का जो मार्जिनल कम्युनिटी थी, जो इनको शूद्र कहते थे, शूद्रों के बारे में गंदी गंदी बातें लिखी हैं। ढोल गमार सूत्र, रामायण जिसको पवित्र ग्रंथ कहते हैं, ढोल गमार सूत्र पसनारी सकल ताड़ना के अधिकारी, और औरतों के बारे में, शूद्रों के बारे में नहीं, दलितों के बारे में नहीं, औरतों के बारे में भी लिखा है कि औरत किस तरह से, उनको एक तरह से बदमाश उन्होंने प्रोटेक्ट किया है कि भ्राता पिता पुत्र अनुगारी पुरुष मनोहर निर्गत नारी। मतलब औरत इतनी बदमाश होती है कि अपने भाई में, पिता में, पुत्र में अपने प्रियतम की छवि देखती है। इतनी गंदी बातें जिस किताब में लिखी हों, वो पवित्र ग्रंथ या कोई वो करके कोई शास्त्र कैसे हो सकता है? अभी जो श्लोक आपने पढ़े वो भी रामचरितमानस में, रामचरितमानस में भ्राता पिता पुत्र में, खासतौर से औरतों के लिए, कि औरतों को तो कितना बुरी नज़र से देखा है तुलसीदास ने। उसमें लिखा है भ्राता पिता पुत्र अरुगारी पुरुष मनोहर निर्गत नारी। इससे ज़्यादा बुरी बात औरतों के लिए क्या हो सकती है? और औरतें उसको करके रामचरितमानस की चौपाइयों को आंख बंद करके पढ़ती हैं। ये जिस दिन ये महिला को समझ आ गई और उसके भावार्थ को समझ लिया, तो निश्चित तौर से ये महिलाएं इनको जूते मार मार के इन हिंदुओं को ठीक कर देंगी। इनकी औरतें भी इनको जूते मार मार के इनका नशा उतार देंगी। महिलाएं समझ लेंगी, महिलाएं तो प्रवचन कर रही हैं, एक से एक महिला बैठ रही हैं। देखिए, वो जो महिलाएं जो प्रवचन कर रही हैं, वो सारी टेम्पर्ड हैं, वो उसका एक प्रचार कर रही हैं, इनके अधर्म का प्रचार कर रही हैं। एक साध्वी का मैंने सुना, साध्वी कहती है, उसमें है कोई सुंदर सी लड़की नई सी आई है, वो कहती है कि मोरनी कभी संभोग नहीं करते। मोरनी जब मोर रोता है तो उसके आंसू गिरते हैं, तो आंसू पीती है, प्रेग्नेंट हो जाती है। बताइए साइंस कहाँ पहुँच चुकी है? वो महिला कौन सी है, साध्वी ऐसे ही कुछ नाम है उसका, वो इस तरह की बातें कर रही है। बताओ साइंस कहाँ से कहाँ तक पहुँच गई। ये नौ ग्रह की बात करते थे, ग्रह उतारने के लिए 125 रुपया, 500 रुपया, 101 रुपया क्या देते चले आ रहे थे, ठगते चले आ रहे थे ग्रहों के नाम पर, ग्रह शांति के नाम पे। अब ग्रह को भी नंगे हो गए, सब जगह वहाँ इंसान पहुँच गया है, चांद पर भी पहुँच गया, चंद्रमा भी ग्रह है, और सूर्य तक तो किसी के पहुँचने की औकात नहीं है, यहीं जला के मार डालता है। कितने लाख किलोमीटर पर हम लोग बैठे हुए हैं, तो वहाँ तक पहुँचने की, आप कह रहे हैं सूर्य पर पहुँचने की किसी की औकात नहीं है, किसी की औकात नहीं। तो ग्रंथों में तो लिखा है कि हनुमान जी ने सूर्य को गाड़ में ले लिया। इतनी बकवास, इतनी कपोल कल्पित बातें लिखी हैं। एक बंदर है, हनुमान क्या बंदर ही है या बंदर जैसी शक्ल का आदमी होगा कोई, कैसे सूरज को गाड़ में ले गया और सब जगह अंधेरा हुई है, जगत अंधेरा, इस तरह से कुछ लिखा है। मुझे पूरा दिन चौपाई आ रही कि एक बंदर टाइप का आदमी, छोटा सा आदमी, बंदर टाइप का मैं इसलिए बोल रहा हूँ, एक छोटा सा आदमी, चाहे नाम हनुमान हो चाहे कुछ भी हो, कैसे सूरज को पकड़ सकता है? जबकि गर्मी के दिनों में जब जैसे ही इस सूरज यहाँ करीब आता है पृथ्वी से, थोड़ा सा करीब है, 150 किलोमीटर नज़दीक आता होगा, उसमें जीना बिहार हो जाता है इंसानों का गर्मी में। दिल्ली क्या कहते हैं, बिहार शिक्षा मंत्री का ये बयान आना और उससे कुछ दिन पहले जातिगत जनगणना होना, हाँ, इन दोनों का कोई तालमेल समझते हैं आप? देखिए, जातिगत जनगणना से ये बौखलाए हुए हैं। जातिगत जनगणना ये नहीं करवा रहे थे, ये 2010 में भी सवाल उठा, संसद में उठाया गया, और मोक जनगणना इसने मनमोहन सिंह ने करवाई, वो नहीं कर। देखिए यहाँ पर क्या है, जो सत्ता में बैठा हुआ है, सत्ता के जो शीर्ष में बैठा हुआ है, वो सवर्ण हिंदू बैठा हुआ है।
जितनी भी पार्टियां हैं सब हिंदू पार्टी हैं। जहां उनकी सत्ता के वर्चस्व के, जहां उनको वर्चस्व को खतरा नजर आता है, वो उसके खिलाफ कहीं ना कहीं अटेंशन डाइवर्ट करने के इस तरह से हायतुआ पहुँचाते हैं। जो शिक्षा मंत्री का बयान है, शिक्षा मंत्री ने कहा है बंच ऑफ थॉट को, रामायण को, गीता को, इनको ख़त्म करने की बात की है। ये बात आज से नहीं है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने बहुत पहले लिखा हुआ है कि जब तक हिंदू धर्म शास्त्रों को, वेदों को, श्रुति मनुस्मृति को जब तक डायनामाइट से नहीं उड़ाया जाएगा, तब तक देश में समतामूलक समाज की स्थापना नहीं हो सकती। और ये बात बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने, बाबा साहब अम्बेडकर राइटिंग एंड स्पीचेस के वॉल्यूम नंबर 1 के पेज नंबर 74-75 पे बाकायदा दर्ज है ये बात। तो ये बात देश में इतने नेता हैं एससी के, ओबीसी के, जो कहते हैं मैं अम्बेडकरवादी हूँ, तो इतने दिनों में बिहार के वो शिक्षा मंत्री डॉक्टर चंद्रशेखर और आप, ये दो ही लोगों को इतनी बात याद आई, बाकी लोग तो कभी इसका जिक्र तक नहीं करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, मुझे माफ कीजिए, ये जो अम्बेडकरवादी हैं, सोकाल्ड अम्बेडकरवादी, वो सुन्नी अम्बेडकर सुन के अम्बेडकरवादी हो गए हैं। उन्हें नहीं पता है ABCD, किसी ने गलत सुन लिया तो गलत बयान करते हैं। आज तक उन्हें तो अम्बेडकर, वो सुन्नी अम्बेडकरवादी है, तो आप क्या वहाबी अम्बेडकरवादी? नहीं, मैं वहाबी अम्बेडकरवादी नहीं हूँ, मैं असली अम्बेडकरवादी हूँ, स्टॉन्च अम्बेडकरवादी हूँ। अम्बेडकरवाद की भी 4 कैटेगरी हैं। एक तो गुलीबिल मासेज है, भोली वाली जनता है, 80% जनता जिसको अपना रोजी रोटी से फुर्सत नहीं है। उसके बाद क्या है, सूडो अम्बेडकरवाद, सूडो अम्बेडकरवादी, सूडो छद्म अम्बेडकरवादी इसको हिंदी में कहते हैं। वो क्या है कि दिन भर, मतलब जब 14 अप्रैल आएगा तो बीवी बच्चों के साथ जाएगा, पिकनिक बनाएगा, खाना खाएगा और शाम को घर पे आ जाएगा। बाबा साहब की उसमें कहीं प्रतिमा होगी, माला भी चढ़ा देगा और शाम को घर पे आएगा, गिलास लेगा, गिलास में दारू भरेगा, यूँ करके छींटे मारेगा और कहेगा बाबा तेरा लाख लाख शुक्र है, पी जाएगा। तो वो फिर पूरे साल नशे में रहता है। 14 अप्रैल या 6 दिसंबर को ही वो बाहर निकलता है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के नाम पे। बाकी उसे अम्बेडकर और अम्बेडकरवाद से या अम्बेडकर की कौम से कोई वास्ता नहीं है। और उसके बाद में दूसरे, सुनिए, जो बात आपने अम्बेडकरवाद की बात चली है, तो दूसरे अम्बेडकरवादी होते हैं जिनको हम कहते हैं कनिंग अम्बेडकरवादी, चालाक अम्बेडकरवादी। वो चालाक अम्बेडकरवादी कैसे होते हैं? वो नाम तो बाबा साहब का लेते हैं लेकिन काम गांधी और गोलवलकर का करते हैं। जैसे केजरीवाल भी रखे हुए बाबा साहब अम्बेडकर का। अरे केजरीवाल तो पक्का संगी है, उसको तो बात छोड़िए, मैं दलितों की बात कर रहा हूँ। जो बड़े बड़े दलित हैं, बड़े बड़े बैठे हुए हैं, बनते बैठे हुए हैं, दूसरे लोग बैठे हुए हैं, उन्हें ABCD नहीं आती बुद्धिज्म की और न अम्बेडकरवाद की, तो वो चालाक अम्बेडकरवादी हैं। मतलब के लिए आप हमारे बीच में, दलितों के बीच में जाएंगे, कोई मैं भी आपका बेटा हूँ, मैं भी आपका भाई हूँ, मुझे वोट दो। वो लोग करेंगे अम्बेडकरवादी। एक होते हैं मक्कार अम्बेडकरवादी, समझ गए ना? मक्कार अम्बेडकरवादी भी क्या है, अगर बीच में आ गए तो करेंगे, नहीं तो जैसे मायावती ने कहा था मैं अटल जी की बेटी हूँ, हैं? अरे कुंवारे आदमी की बेटी कैसे हो सकती है मायावती? अटल तो कुंवारा था ना। तो मायावती भी तो कुंवारी थी, कुंवारे की बेटी कुंवारी, कुंवारी की बेटी कुंवारी कैसे हो जाएगी? कैसे पैदा हो गई? बगैर शादी के पैदा होगी, इसका मतलब नाजायज। सर वो श्रद्धा की बात होगी, आस्था की बात होगी। आज तक कुछ नहीं, आस्था हमारी आस्था नहीं है। हजारों साल से हमें मारा पीटा है, लूटा डरा सताया है, हमें पढ़ने नहीं दिया, हमें भरपेट खाना नहीं खाने दिया उन्होंने। सर मुख्य सवाल ये है कि दिल्ली के अंदर राजेंद्र पाल गौतम मंत्री थे, कैबिनेट मंत्री दिल्ली सरकार के अंदर जी, और 22 प्रतिज्ञा दोहराने के चक्कर में उनको यानी कि इस्तीफा देना पड़ा और बहुजन समाज उनको छोड़कर साथ अलग हट गया। तो क्या अब बिहार के शिक्षा मंत्री के साथ भी यही दोहराया जाएगा? देखिए, राजेंद्र पाल गौतम के भी हुआ था, तब भी मेरी भाई से बात हुई थी, मैंने साफ कहा था इसने इस्तीफा आदमी कब देता है? अगर कोई किसी आदमी का एक्शन या ओमिशन, कोई गलती होती है उससे, तो गलती की क्षमा मांगता है और क्षमा मांगते हुए इस्तीफा दे देता है। तो वो गुट्टी कॉन्शियस थी उसकी, राजेंद्र पाल गौतम की, उसके बुद्धवाद से या अम्बेडकरवाद से उसका कोई मतलब नहीं था, समझिए ना? उसका कोई मतलब नहीं था। वो तो उसका प्यादा था, केजरीवाल का, बनिया का प्यादा था, है ये सवर्ण हिंदू का प्यादा था। तो वो उसने क्या हुआ, उसने मेरे हिसाब से उसने 22 प्रतिज्ञाओं को दोहराना गलती माना और उन प्रतिज्ञाओं को गलती मानने से उसने क्या हुआ कि उसने इस्तीफा दे दिया। हालांकि प्रेशर केजरीवाल का होता है या किसी का होता, दिया तो इस्तीफा उसने केजरीवाल के कहने से ही है। केजरीवाल हो जाए इस्तीफा नहीं देना चाहिए, इस्तीफा नहीं देना चाहिए था, उसे डटना चाहिए था, और डरता तो वो आज पूरे बहुजन समाज का हीरो होता, हीरो बन जाता। आज वो जीरो हो गया। के साथ भी कुछ ऐसा होने वाला है क्या? नहीं, देखिए, मैं नहीं चाहूँगा कि बिहार के मंत्री के साथ ऐसा हो, और बिहार के मंत्री के लिए मैं पूरी तरह से उनके समर्थन में हूँ, और उन्हें जब भी मेरी जरूरत पड़ेगी तो मैं
उसको मतलब मैं उनका साथ दूंगा।